नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी बइयों को पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कामता नाथ है, जो कि एक कहानी है, उसके प्रश्नोत्तर के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा है कि लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू एक मनिहार है जो लाख की सुंदर चूड़ियाँ बनाता है, और मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण उसका जो व्यवसाय बंद हो गया, वह बीमार व चिंतित रहने लगा। अब आज हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव का मतलब हुआ रुचि, चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। दोबारा देखेंगे एक बार। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था, यानी ये जो प्रश्न है इतनी दूर तक तो इसमें ऐसे ही लिखना है, इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। दोबारा देखेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। उत्तर है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, या हम ऐसा कहें कि वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम के पास 3 kg चीनी है और श्याम के पास 3 kg चावल है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। अब राम को चावल की ज़रूरत है और श्याम को किसकी ज़रूरत है, चीनी की, तो ये आपस में दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेंगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय। तो इसमें बताया गया है कि वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। पुराने समय में क्या था, वस्तु विनिमय था, उस समय पैसे नहीं थे। किंतु अब मुद्रा के प्रचलन के कारण वस्तु का लेन देन मुद्रा द्वारा होता है। लेकिन चूंकि अब वस्तु विनिमय नहीं है, अब जब भी हम कोई बाज़ार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो ग्राहक जो दुकानदार है वो हमें वस्तु देता है और उसके बदले में हम क्या देते हैं उसको, मुद्रा यानी पैसा। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। दोबारा देखेंगे, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, किंतु अब मुद्रा के प्रचलन के कारण वस्तु का लेन देन मुद्रा द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अब तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तीसरा प्रश्न दोबारा देखेंगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बुरा प्रभाव पड़ा, कारीगरों का व्यवसाय बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए,
मशीनों से कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई। दोबारा देखेंगे, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया। जैसा कि पाठ में बताया गया कि बदलू जो मनियार था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और मशीनीकरण के कारण उसका व्यवसाय क्या हो गया, बंद हो गया, और इसके कारण हस्तशिल्प पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी जो और कारीगरों का जो व्यवसाय था वो खत्म हो गया और लोग बेरोजगार हो गए। मशीनों से कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई। इस तरह से 3 प्रश्न समाप्त हुए। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर है, मशीनीकरण के आने से, कांच की चूड़ियों के प्रचलन से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। दोबारा बता रहा हूँ, मशीनीकरण यानी मशीनों के प्रयोग के कारण, मशीनीकरण के आने से व कांच की चूड़ियों के प्रचलन से बदलू का जो व्यवसाय था वो बंद हो गया, उसकी जो आर्थिक स्थिति वो खराब हो गई, और अपना पैतृक मीन्स अपने पूर्वज जो माता पिता, उसके बदलू के माता पिता जो काम करते थे, काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपे न रह सकी। 5वां प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, वह बीमार और चिंतित रहने लगा। यानी मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अगला, इसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे अगला प्रश्न बन सकता है, बदलू कौन था? उत्तर होगा, बदलू एक मनिहार था। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में छठा प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर होगा जी कामतानाथ। अगला प्रश्न है, बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव एकदम सीधा साधा था। 8वां प्रश्न, बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था जो लाख की सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। 9वां प्रश्न है, बदलू की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर होगा, बदलू की पुत्री का नाम रज्जो। 10वां प्रश्न, बदलू को संसार में किस चीज़ से चिढ़ थी? उत्तर होगा जी कांच की चूड़ियों से। अगला 11वां प्रश्न, बदलू चूड़ियाँ किस प्रकार बेचता था? बदलू चूड़ियाँ वस्तु विनिमय द्वारा चूड़ियाँ बेचता था। इस तरह से ये कुल 11 प्रश्न हो चुके। सभी भैया इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। उतारने के बाद ये जितने भी प्रश्न हैं, मैंने जैसे 5 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए, और ये बाकी ओरल बताए हैं मौखिक, इनको अपनी कॉपी में उतारेंगे और इनको याद करेंगे।